Hello everyone, hi I Purvi, welcome to our personal tutor channel. In this video, we discuss how is oxygen in the atmosphere replaced. हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस कैसे होती है. In chapter 7 we read about the photosynthesis. चैप्टर 7 में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी. अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. इस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस. प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम. प्लांट को भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में नीड आता है, वो कंज्यूम करते लेकिन उससे ज़्यादा तो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर देते हैं. क्या आप लोगों को पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कंज्यूम करते, लेकिन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं. दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट. ये एक बहुत गहरा सच है कि एनिमल्स प्लांट्स के बगैर कुछ नहीं है, उनकी लाइफ कुछ नहीं है, वो जी ही नहीं सकेंगे. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and the carbon dioxide in the atmosphere is maintained through the respiration in the plants and animal and by the photosynthesis in plant. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल बैलेंस है. ये क्यों बैलेंस बना हुआ है? ताकि प्लांट्स और एनिमल्स जो रेस्पिरेट करते हैं और जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना हुआ है. दे शो दैट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. ये प्रोसेस हमको बताती कि प्लांट और एनिमल दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर ऑन अर्थ. हम अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे लिए एयर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए हमारे अर्थ पर. आर देयर एनी यूजेस ऑफ एयर. क्या एयर के कोई और भी यूज़ है? हैव यू हर्ड अबाउट अ विंडमिल. क्या आपने कोई विंडमिल देखी है कभी या सुना है? लुक एट द फिगर 15.12. दिस इज़ अ फिगर ऑफ विंडमिल. नाउ द विंड मेक्स द विंडमिल रोटेट. विंड की वजह से, एयर की वजह से, हवा की वजह से विंडमिल्स रोटेट करती है. द विंडमिल इज़ यूज टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड रन फ्लोर मिल्स. विंडमिल पानी ट्यूबवेल से निकालती है. विंडमिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है विंडमिल्स का कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. Air helps in movement of sailing yachts, cylinder, parachutes and aeroplane. Even air ये सेलिंग याच को मूव करने में क्लिंडर, पैराशूट और एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं सब में एयर की ही नीड होती है. बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. ये सारे एनिमल्स सिर्फ एयर की प्रेजेंस में ही उड़ सकते हैं. एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलन ऑफ द फ्लावर और सेवरल प्लांट. एयर की वजह से ही सीड्स का डिस्पर्सल होता है. इधर की सीड उधर चली जाती है और पॉलन ग्रेन्स जो कि फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं. एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. एयर वाटर साइकिल में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Keywords of this chapter: atmosphere, carbon dioxide, composition of air, oxygen, nitrogen, smoke, and windmill. Summary of this chapter: air is found everywhere. We can't see air, but we can feel it. Air हमारे आसपास है पर हम एयर को, हवा को देख तो नहीं सकते, पर हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. जब एयर एक प्रॉपर मोशन में चलेगी तो हम उसको विंड बोलेंगे. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल. एयर इज मिक्सचर ऑफ
nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and a few other gases. Some dust particles may also be present in it. Next, oxygen supports burning and it's necessary for living organism. If you have any doubt related to this, please comment in comment box. Thank you.